Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंह आनिया। वॉइस में कुछ रूल्स रह गए थे और आज लास्ट रूल्स है वॉइस का, जो बचा हुआ था उसको देखते हैं जरा। रूल्स है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में हु अथवा विच प्लस नाउन रहने पर, यही एक रूल्स है जो कि वॉइस में बच गया था। हु और विच रहने पर, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में हु अथवा विच प्लस नाउन रहने पर, यानी विच रहेगा उसके बाद नाउन रहने पर। इसको बनाते कैसे हैं? तो असर्टिव के नियमानुसार बनाते हुए सबसे शुरू में बाय हुम अथवा बाय विच प्लस नाउन लिख करके बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बनाते थे बिल्कुल, जो वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप रूल्स पढ़े, 3 वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें देखे होंगे आपने। जिसमें सबसे पहला वीडियो जो था, जिसमें कि पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, उस रूल्स के अनुसार से बनाएंगे। और सिर्फ करेंगे क्या कि अगर हु रहेगा तो हु के बदले सबसे शुरू में जब भी लिखेंगे तो सबसे शुरू में बाय हुम लिख देंगे, और अगर विच रहेगा तो लिख देंगे बाय विच प्लस नाउन, और भी कहाँ लिखेंगे? सबसे शुरू में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हु किल्ड रावण लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए पहला नियम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रावण। दूसरा नियम होता है भर्ब को बदलना, और जैसे ही भर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं हम लोग वर्ब का रूप की कौन सा रूप में है, वो कौन सा फॉर्म में है। तो ये किल्ड लिखा हुआ है। किल्ड जो होता है, ये इसमें मैं डिफरेंस बताया था दूसरा और तीसरा रूप में, कि सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो कैसे पहचानते हैं और थर्ड फॉर्म कैसे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सेकेंड फॉर्म जो रहता है और थर्ड फॉर्म जब भी रहता है तो उसमें हैज या हैव या हैड लगा हुआ रहता है, और जब हैज या हैव या हैड नहीं लिखा हुआ रहे इसका मतलब वो है सेकेंड फॉर्म, यानी ये मेन वर्ब का दूसरा रूप है। और जब दूसरा रूप रहता है तो लिखते हैं वाज या वेयर। तो वाज या वेयर, चूंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए वाज या वेयर जब भी लिखेंगे तो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज। रावण के साथ वाज हो गया। अब वाज या वेयर जब भी लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं हमेशा मेन वर्ब का तीसरा रूप, और तीसरा रूप इसका क्या हो जाएगा? किल्ड। यहाँ किल्ड लिख दिए, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे लिख दिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? हु, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हु जब भी रहेगा तो सबसे शुरू में लिख देंगे बाय हुम। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बाय हुम। बन गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो इसके जगह ये आ गया, हो गया रावण। चूंकि दूसरा रूप है इसलिए वाज या वेयर, और क्वेश्चन मार्क है तो वाज या वेयर पहले होगा, तो पहले यहाँ लिख दिए वाज। और वाज या वेयर जब भी लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप किल्ड, किल्ड का तीसरा रूप किल्ड ही होता है, किल्ड हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिए, और सबसे शुरू में क्या हो गया? बाय हुम। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा, लिखा हुआ हु वॉन द मैच लिखा हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मैच। द मैच हो गया। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आती है तो देखते हैं उसमें मेन वर्ब का रूप की कौन सा रूप है। ये वॉन लिखा हुआ है, और वॉन जो होता है ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप है, क्योंकि इसमें हैज, हैव या हैड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये सेकेंड फॉर्म है, यानी दूसरा रूप मेन वर्ब का। जब दूसरा रूप रहता है तो लिखते हैं वाज या वेयर। अगर पहला वीडियो इसका नहीं देखे तो जरूर देखें, उसमें बेसिक रूल्स बताया गया है। ये दूसरा रूप है इसलिए वाज या वेयर। द मैच है तो लिखेंगे वाज, और क्वेश्चन मार्क है इसलिए लिखेंगे पहले। पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाज। अब वाज या वेयर जब भी लिखते हैं उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोन। और ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए करके लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हु लिखा हुआ है इसलिए करके हु जब भी रहता है तो सबसे शुरू में लिख देंगे बाय हुम, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय हुम। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो इसके जगह ये आया तो हो गया द मैच।
और दूसरा रूप है, तो जब दूसरा रूप रहता है तो लिखते हैं वाज या वेयर। चूंकि द मैच है इसलिए करके इसके साथ लगेगा वाज, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसलिए करके वाज होगा पहले। अब वाज लिख दिए, द मैच। अच्छा, वाज या वेयर जब भी लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा होता है मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप को क्या हो जाएगा वॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे है वैसे इसको लिख दिए। और हु रहता है तो सबसे शुरू में लिखते हैं, सबसे शुरू में लिखते हैं बाय हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं जरा। इसमें सब्जेक्ट है हु और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है दिस सम, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं बताया था कि मेन वर्ब के बाद जो होता है वही होता है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना था, इसके जगह ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दिस सम, दिस सम हो गया। और फिर ये क्या लिखा हुआ कैन, कैन के बाद मेन वर्ब का पहला रूप। तो एक रूल्स लिखा था मैं कि इज ए मार सॉरी कैन कुड मे माइट आउट टू यूज टू डेयर नीड इज ए मार, या फिर सिर्फ टू रहता है यानी उसके साथ टू लगा हुआ रहता है, या उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिखा हुआ रहता है तो उसमें लिखते हैं बी और मेन वर्ब का तीसरा रूप। एक बार फिर से सुनेंगे, कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू यूज टू डेयर नीड, या फिर सिर्फ टू रहता है और उसके बाद अगर मेन वर्ब का पहला रूप रहता है तो उसमें जोड़ते हैं बी और मेन वर्ब का फिर तीसरा रूप लिखते हैं। यानी कि पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, कैन जैसे लिखा हुआ है यहाँ कैन लिख दिए, और कैन के बाद जो कि पहला रूप है इसलिए करके यहाँ लिखेंगे बी, बी लिख दिए, और बी के बाद लिखेंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप सॉल्व का क्या होता है सॉल्व्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे लगा हुआ था लिख दिए, और हु लिखा हुआ इसलिए करके सबसे शुरू में लिख देंगे इसको क्या चीज बाय हूं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ हो गया दिस सम। उसका ये लिखा हुआ है कैन के बाद मेन वर्ब का पहला रूप, और जब कैन के बाद पहला रूप होता है तो उसमें जोड़ते हैं बी, यहाँ कैन जैसे चूंकि क्वेश्चन मार्क था इसलिए कैन हो गया पहले, उसके बाद इसमें जोड़ दिया बी, और बी के बाद लिखते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप सॉल्व का सॉल्व्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे वैसे लिख दिए, और हु है इसलिए करके सबसे शुरू में बाय हूं। ये सेकेंड वीडियो में ये बताया गया है ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गर्ल हैज स्टोलन योर पेन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है विच गर्ल, विच है प्लस नाउन है। मैं पहले ही रूल से लिखा हूं कि हु या विच प्लस नाउन, यानी विच रहेगा और विच के बाद कोई नाउन रहेगा तो विच है और नाउन है, तो रूल से लग रहा है। तो पहला नियम जो है वो क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है योर पेन, तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा योर पेन, योर पेन हो गया। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप की कौन सा रूप दिया गया है, तो हैज स्टोलन लिखा हुआ था, हैज स्टोलन है इसका मतलब ये तीसरा रूप है, और जब तीसरा रूप रहता है तब उसमें क्या जोड़ते हैं बिन, याद होगा रूल्स में मैं पहले ये पढ़ा चुका हूं कि अगर थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप रहता है तब उसमें जोड़ते हैं बिन, अब बिन के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, चूंकि योर पेन है इसलिए करके क्या लगेगा इसमें हैज, और इसमें तीसरा रूप है इसलिए करके इसमें लिखेंगे क्या चीज बिन, बिन लिख दिए, और बिन के बाद लिखते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, और ये पहले से ही तीसरा रूप है तो यहाँ पर लिख देंगे स्टोलन, स्टोलन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे लिखा हुआ लिख दिए, और सबसे शुरू में लिख देंगे क्या बाय विच गर्ल, जैसे वैसे लिख दिए। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, ध्यान देखिएगा। विच बॉय लिखा हुआ है यानी विच है प्लस नाउन है, यानी ये सब्जेक्ट है विच और नाउन, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है यू, तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, यू हो गया। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप की कौन सा रूप दिया गया है, चीटेड कौन सा रूप हो गया, तो ये आप लोग को पता होगा ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव या हैड नहीं लिखा हुआ इसलिए सेकेंड फॉर्म यानी दूसरा रूप, और दूसरा रूप में वाज या वेयर, चूंकि यू है तो यू के साथ क्या लगेगा वेयर, वेयर हो गया। अब उसके बाद फिर लिखते हैं क्या मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा इसका चीटेड, चीटेड जैसे लिख दिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के लगा दिए क्वेश्चन मार्क, और ये विच बॉय है इसलिए करके यहाँ क्या हो जाएगा बाय विच बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से
विच बॉय रहे या हुम रहे, हुम जो है बिल्कुल हु की तरह बनाते हैं, बिल्कुल सेम। हुम है यहाँ, और यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट यू। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। चूंकि डू या डज रहता है तो इसका मतलब क्या होता है पहला या पांचवा रूप। अच्छा पहला डू रहता है तो पहला रूप, पहला रूप है तो इसका मतलब इज, एम या आर। तो यू के साथ क्या लगेगा आर लगेगा, और चूंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए आर कहाँ होगा आगे होगा, आगे लिख दिए आर। एक बार फिर से इसको समझेंगे जरा, एक बार फिर से इसको समझेंगे जरा। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, और जो कि डू लिखा हुआ है यानी कि पहला रूप, पहला रूप रहता है तो इज, एम या आर। और जब इज, एम, आर चूंकि क्वेश्चन मार्क से लेकर के इज, एम, आर लिखेंगे आगे में, यू के साथ क्या हो जाएगा आर, और इज, एम, आर के बाद हमेशा लिखते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप लव का क्या हो जाएगा लव्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो लिख दिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और सबसे शुरू में क्या हो जाएगा बाय हूम, बन गया। इसका एक और भी रूल्स होता है, इन सब का एक और भी रूल्स होता है, मैं एक दो क्वेश्चन को बताता हूं, आप देख ले, आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है हु किल्ड रावण, ठीक है, हु किल्ड रावण लिखा हुआ है, इसको एक और किस तरीके से बनाने का है, जिससे बनाते वैसे ही पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रावण, ठीक है। और चूंकि दूसरा रूप है किल्ड इसलिए करके वाज या वेयर, और वाज या वेयर जब भी होगा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ जिसका क्या होगा आगे होगा, तो रावण के साथ क्या लग जाएगा वाज, वाज हो गया। उसके बाद वाज या वेयर के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप किल्ड का क्या होता है किल्ड, तो किल्ड हो जाएगा, किल्ड हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो इसमें अलग क्या हुआ बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, इसमें अलग क्या है कि हु है तो हु का डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं हूं, और बाय आगे ना लिख करके सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर संक्षेप में बोला जाए तो जितने भी ये इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको हम बाय को आगे भी लिख सकते हैं और सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% सही होगा। जैसे इसी को ही जैसे बना हुआ वैसे ही लिख देंगे बिल्कुल, है ना। was the match won, लास्ट में बाय लिख देंगे, हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो बाय है वो सबसे शुरू में लिख सकते हैं या सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। और जल्द ही आप लोग का बुक का भी, आपका जो बुक सिलेबस है वो भी उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा और रेगुलर अपलोड किया जाएगा, हिंदी का बुक हो या इंग्लिश का बुक, दोनों का। जय हिंद।